हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया हूं क्योंकि मैं घर पे था नहीं। आज आपको वीडियो दे रहा हूं, लेकिन 2 दिन में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछे हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर होने के बहुत सारी बधाइयाँ आई। मैं बहुत खुश हुआ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के वजह से ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तब प्रश्न ये आया कि क्या सर अब आप लाइव पढ़ाएंगे? तो देखो जी, लाइव क्लास चलाने में अभी तक तो हम एक भी क्लास लाइव चलाए नहीं है। कोशिश करेंगे एक चला के देखते हैं कि क्या हम मोबाइल से लाइव क्लास सक्सेस कर पा रहे हैं कि लैपटॉप चाहिए। अगर लैपटॉप चाहिए तब तो लाइव क्लास हम नहीं आएंगे, इसी तरह से वीडियो अपलोड करेंगे। अगर मोबाइल से सक्सेस हो जाता है लाइव क्लास तो जरूर आएंगे, कोशिश करेंगे। तो लाइव क्लास वाले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा सा वीडियो और लंबा कीजिए, मतलब 1 घंटा का बनाइए, और हम 30 से 40 मिनट के बीच में ही बना रहे हैं। तो जवाब ये है कि हम हमेशा 30 से 40 मिनट के बीच में ही वीडियो बनाएंगे, उससे बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। क्योंकि सभी विद्यार्थी तेज नहीं है, बहुत से कमजोर विद्यार्थी भी हैं जो कि ज्यादा देर तक दिमाग नहीं लगा सकते हैं। उनको 30 से 40 मिनट तक के वीडियो को ही कैप्चर करने में हालत खराब हो जाता होगा। इसलिए जितना क्लास में पढ़ाई होता है उतना ही एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। और बहुत से बच्चे होमवर्क बना करके मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजे हैं। उसमें हम देखे हैं, बहुतों का देखे हैं, बहुत मैंने सही भी बनाए हैं, कुछ लोग कहीं कहीं गलत भी किए हैं। तो हम अभी क्वेश्चन जो बोर्ड पे होमवर्क दिए हैं इसको सॉल्व करेंगे और उसी में हम बताते चलेंगे कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, और जो लोग भी बना लिए हैं वो लोग इससे मिलाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो कहाँ पे गलती किए हैं, क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना है। तो आइए शुरू करते हैं इस होमवर्क को सॉल्व करके। देखिएगा, इस 17 को प्रश्न दिए हैं, इसमें से हम पहले उस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं जिसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है और मिटा दे रहे हैं, और आप भी उसको मिला लीजिए, मिटा लीजिए। देख लीजिए आप कैसे मिटाएंगे, हम मिटा ले रहे हैं, आप तो अपने कॉपी पर चेक करेंगे और सही लगाएंगे। चलिए इसका डीसी पहले कर लेते हैं, फिर इसका, फिर इसका, 3 का है। इसका डीसी करते हैं तो y के लिए लिख देते हैं dy बटा dx बराबर x क्यू का डीसी 3x स्क्वायर, 2x का डीसी 2, 5 का डीसी 0। अब देखिए बच्चे क्या गलती किए हैं कि इसका डीसी करना है तो भाई dy बटा dx नहीं लिखे हैं, खाली बराबर दे के ही लिख दिए हैं। अरे भैया, जब आप भाई नहीं लिखोगे या खाली बराबर दे करके हई बात लिखोगे तो हम यही ना समझेंगे कि इसके बराबर में हई है। तो क्या इसके बराबर में हई है कि इसका डीसी वो है? तो अगर आप इसका डीसी लिख रहे हो तो यहाँ dy बटा dx लिखो। अगर dy बटा dx नहीं लिखना चाह रहे हो तो हमको सूचित करने के लिए आप बराबर ना देके एरो का निशान दो, ताकि हम समझ जाएं कि हाँ आप डीसी कर रहे हैं। समझ में आया ना? वैसे समझने के लिए हम समझ चुके हैं कि आप डीसी ही किए हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको लिखना होगा तो ना एरो चलेगा और ना बराबर चलेगा। आपको तो वहां लिखना पड़ेगा dy बटा dx तब बराबर, तब लोग समझेगा कि हाँ y का डिफरेंशिएशन हुआ है dy बटा dx, और y का जो मान है उसका भी डिफरेंशिएशन हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया ना? इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। अब है ये प्रश्न है, इसका भी डीसी हम आपसे पूछेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx लिख देते हैं और x के पावर 5 का हो जाएगा 5x के पावर 4, 2x का हो जाएगा 2, 3 का डीसी 0। तो इसका भी आंसर हो गया। अब इसका डीसी लिखना है इसका, तो हम अगर खाली बराबर देख के लिख दे कि साइन का डीसी cos x, x क्यू का डीसी 3x स्क्वायर, तो डीसी तो हम लिख दिए लेकिन बराबर लिख के गलती कर दिए।
बराबर लिख देंगे तो हम यही ना समझेंगे कि इसके बराबर में यही चीज लिखा गया है। तो जब आप बराबर लिखे हो तो उसके पहले dy बटा dx लिख दो, dy बटा dx, ताकि हम समझ जाएं कि y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन cos हुआ है, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हुआ है। समझ में आया? 3 घूम गया, एगो पावर कम हो गया। तो इस प्रकार से जब भी प्रश्न का आंसर लिखो तो थोड़ा सा ही बात तो ध्यान रखो। अब इतना भी शॉर्ट ना मार दो ताकि बराबर ही छोड़ दो, इतना ना शॉर्ट मार दो कि मैंने समझ में ना आए कि आप किसका आंसर क्या लिखे हो। समझ में आया? इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखा करो। चलो अब इसको हटा देते हैं। अब देखो तो अब भाई 3 गो बना लेते हैं, उसके बाद इस पर ध्यान रखा जाएगा। चलिए पहले इसको बनाते हैं, 11 नंबर को। गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डीसी पूछा जा रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, फॉर्मूला है या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो जब इसका मान 1 हो गया यानी y का मान 1 हो गया। अब हमें डीसी जब करना होगा तो 1 का डीसी करना होगा। तो जब पूछा जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो जवाब होगा कि dy बटा dx, मतलब y का डीसी dy बटा dx, 1 का डीसी 0, क्योंकि 1 एक अचर राशि है। तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 1 का डीसी भी क्या होगा 0, और इसके बराबर में क्या है 1। तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ये तो फार्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फार्मूला के अनुसार इसका मान 1 लिख दिए और 1 का डिफरेंशिएशन करके क्या लिख दिए 0। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 0। अब भाई देखो, इसको अगर आप u बटा v पर बनाने जाओगे तो भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 बटा कॉस थीटा सूत्र होता है सेक थीटा का, तनिक ध्यान देना। ये सूत्र होता है किसका? सेक एक्स का। तो अगर आप u बटा v पर बनाओगे तो भी बना लोगे, लेकिन u बटा v पर बनाने से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला यूज कर दो, त्रिकोणमिति में पढ़े हो, 10th क्लास में ही पढ़ के आए हो कि 1 बटा कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स। तो जब 1 बटा cos x के लिए sec x हो गया तो अब sec x का डीसी कर दो। तो sec x का डीसी फॉर्मूला में हम लिखवा चुके हैं sec x इंटू tan x। तो इसका जवाब हो जाएगा, डीसी पूछा जाएगा जब, तो हो जाएगा sec x इंटू tan x। आप समझ गए कि डीसी लिखा जा रहा है। वैसे अगर सजा के लिखना है थोड़ा सा तो dy बटा dx लिख सकते हो, और सजा के लिखना है तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x लिख करके तब उसको सजा बना सकते हो, लेकिन उतना सजाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डायरेक्ट आंसर लिखो। वैसे आंसर लिखने आपको आ जा रहा है, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आंसर लिखने जब आ जाएगा तो बराबर छूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जब बराबर छूट भी जाएगा, dy बटा dx नहीं भी लिख पाओगे, आंसर लिख दे रहे हो तो बस उसी से आपका नंबर मिल जाएगा। खाली कलर कर देना, ऑप्शन देख करके किसमें है कलर कर दो, हो गया नंबर। इसलिए मेरे विद्यार्थियों को थोड़ा सा इसमें माने एगो बेनिफिट मिलता है, आंसर देने आ रहा है ना, बस बहुत है, जाओ ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब वो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर तो सब्जेक्टिव तो अपना ही उधर से खूब मिल रहा है कि भाई 25 गो में 15 को बनाओ, 8 गो में 4 गो बनाओ, तो ये तो कौन बना देगा। समझ में आया ना। इसलिए बिहार सरकार की तरफ से जो छूट है ना, उसका अगर सबसे ज्यादा कोई लाभ उठा रहा है तो हमारे विद्यार्थी उठा रहे हैं, और लोगों के भी विद्यार्थी हैं जो माने काफी ज्यादा मेहनत की है, वो लोग भी उठा लेते हैं। तो बिहार के रिजल्ट पर कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। पहले 2016 और 2017 का जो एग्जाम था ना, 17-18 दो जो एग्जाम हुआ था, उसमें जब पता चलता था कि माने गांव के गांव साफ हो जा रहा था, बहुत से लड़के फेल हो जा रहे थे, तब उस समय लग रहा था कि हाँ रियल में एग्जाम हो रहा है। लेकिन बिहार सरकार कहाँ बैठाएगा, दोबारा एग्जाम कहाँ दिलवाएगा बैठा के, जिसके कारण अब सबको पास करा दिया जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा माने ये हो गया है ना कि किसी का रिजल्ट जो नहीं पढ़ने वाला है उसका भी बेटर हो जा रहा है, और जो पढ़ने वाला है उसका भी बेटर हो जा रहा है। तो थोड़ा सा पढ़ने वालों को बुरा लग रहा है कि वो पढ़ के मेरा इतना नंबर आया और वो नहीं पढ़ा तो उसका नंबर इतना आ गया। तो थोड़ा सा बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो बिहार के रिजल्ट पर क्या हमको भरोसा तो नहीं है कि बिहार का रिजल्ट जो है ना, जो नहीं पढ़ता है ना, वो दिल्ली कमा के आता है, लास्ट में 1 महीना पढ़ लेता है, उसका रिजल्ट बेस्ट हो जाता है। समझ में है ना। तो बिहार के रिजल्ट से थोड़ा हम दुखी हैं।
वैसे पढ़ने वालों का रिजल्ट अच्छा होता है, आप पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ने वाला का क्या होता है उस पर ध्यान मत रखिए, पढ़िए, अच्छा होगा, हर जगह अच्छा होगा। चलिए 1/sin का फॉर्मूला होता है कॉसेक, तो लिख सकते हो कॉसेक एक्स। अब देखो 1/sin आप 10th क्लास में ही पढ़ के आए हो कि 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। अभी कॉसेक थीटा का डीसी हम पूछेंगे तो होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट एक्स, यही होता है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में लिखवा चुके हैं कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर हाई आंसर आपका आया है तो सही है। tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब आप समझ रहे हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो आप इसको मिला लीजिए, जो सही है उसको सही लगाइए, जो गलत है वो गलत है। इसमें थोड़ा सा निपट लेते हैं इस सब से, फिर इसको देखते हैं आप लोगों के साथ क्या समस्या है वो अभी हम बताएंगे। अब चलो इसका डीसी करते हैं इसका। तो हमारे यहाँ तो हम भाई जानते हैं ना, बहुत शॉर्टकट लगाते हैं। वैसे सजा के बनाना भी आपको सिखा चुके हैं, आप सजा के भी बनाएंगे और शॉर्टकट भी लगा सकते हो। आंसर मिलाइएगा, एक्स स्क्वायर का डीसी होगा 2x, साइन एक्स बेचारा चुपचाप, प्लस साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर बेचारा चुपचाप। हो गया आंसर, यही आंसर होगा, मिला लीजिए। अगर आपके प्रश्नों का आंसर इतना आया है तो सही है, इस प्रश्न का आंसर इतना आया है तो सही लगाइए। चलिए इसको देखते हैं, साइन इंटू कॉस है, यू इंटू वी पर ए भी बनेगा। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है पहिल का डीसी दूसर का चुपचाप, दूसर का डीसी पहिल का चुपचाप, बीच में प्लस। तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, हाई कॉस एक्स बेचारा चुपचाप। तो जब यहाँ इंटू में हाई कॉस एक्स लिखोगे तो गुना होके स्क्वायर हो जाएगा। फिर से सुनो, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, एगो कॉस एक्स, हाई बेचारा चुपचाप। तो जब यहाँ इंटू में हाई कॉस एक्स लिखोगे तो गुना होके स्क्वायर हो जाएगा। बीच में होता है प्लस, प्लस दे देते हैं। कॉस का डीसी माइनस साइन, तो ये प्लस को बना देगा माइनस साइन। तो जब इस कॉस का डीसी हुआ माइनस साइन, तो हाई वाला चुपचाप उतरेगा। तो जब हाई उतरने जाएगा तो यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इतना आया है तो सही है। अब चलो इसका फॉर्मूला भी होता है, जो लिखा है ना, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2x का। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि sin x इंटू cos x का डीसी क्या होगा, तब cos 2x होगा। समझ में है ना, तो ये बात भी आपको याद रखना होगा, ठीक। चलिए इस प्रकार से 3 के पावर x है, तो इसका डीसी बता लेते हैं। तो 3 के पावर x का डीसी तो आप ऐसे ही बता सकते हो, 3 के पावर x इंटू लॉग 3 हो गया। 5 के पावर x का डीसी 5 के पावर x इंटू में लॉग 5। a के पावर x इंटू साइन x का डीसी बताना, u इंटू v पर। तो a के पावर x का डीसी बोलो, तो a के पावर x इंटू लॉग a, इसका डीसी हो गया। अब हाई वाला चुपचाप, तो चुपचाप। साइन x का डीसी बोलो cos x, तो cos x। हाई वाला चुपचाप, तो ले लो भाई चुपचाप। हो गया आंसर, ये कौन बड़ी बात है, आंसर हो गया। a के पावर x दोनों में है, कॉमन भी कर सकते हैं। इसका डीसी बताना है, तो 7 के पावर x का डीसी बोलो, तो 7 के पावर x इंटू में लॉग 7, इसका डीसी खाली बोले हैं, हाई वाला चुपचाप लॉग x। हो गया। अब चलो log x का डीसी बोलो, तो log x का डीसी होता है 1/x, हाई वाला चुपचाप, तो इंटू में 7 के पावर x चुपचाप। हो गया आंसर, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप बना सकते हो। 7 के पावर x का डीसी 7 के पावर x इंटू लॉग 7, फॉर्मूला के अनुसार a के पावर x का डीसी a के पावर x इंटू लॉग a। तो 7 के पावर x का डीसी 7 के पावर x इंटू लॉग 7, और लॉग x बेचारा चुपचाप, सूत्र के अनुसार प्लस लॉग x का डीसी 1/x, और 7 के पावर x बेचारा चुपचाप। तो u इंटू v का यही ना फॉर्मूला है, पहले का डीसी दूसर का चुपचाप, दूसर का डीसी पहले का चुपचाप, इस तरह से उतार देते हैं। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर कर लिए। अब u बटा v वाला 4 गो बच गया है, इसको देख लेते हैं। देखो कभी भी प्रश्न को फास्ट बनाने की कोशिश करो, फास्ट बनाने में
दिमाग भी फास्ट होगा, सोचोगे भी फास्ट और गलती भी नहीं होगी। हाँ, गलती शुरू शुरू में अगर एक आध पीस होता भी है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो फास्ट बनाने का, क्योंकि पूरी दुनिया फास्ट हो चुकी है। चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा देखना है। 7 नंबर का यहाँ लिखते हैं इसको और लिख देते हैं y इक्वल टू कितना, साइन एक्स बटा लॉग एक्स। u बटा v पर इसको बनाना है। तो वैसे बच्चे जानते हैं कि u बटा v का फॉर्मूला होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया जाता है। अब यहाँ बच्चे log x का होल स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा गौर करना आप लोग। u बटा v वाले प्रश्न का सॉल्यूशन जब होता है तब v का स्क्वायर हो जाता है। पहले बटा के नीचे सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसका होल स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, लिख दिए। लॉग एक्स बेचारा चुपचाप उतर गया, सूत्र के अनुसार माइनस होता है। लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है और साइन एक्स बेचारा चुपचाप। देख लो, ऐसे ही डीसी होता है। ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो v का स्क्वायर हो गया नीचे, u का डीसी v चुपचाप, v का डीसी u चुपचाप हो गया। ऐसे कर देते हैं। अब इतना ही लोग छोड़ देते हैं। अब इसको इतना ही छोड़ देता है लो, तो उसमें भी लोग जानते हो गलती क्या करता है लो, log x के होल स्क्वायर लिखना चाहिए। तो बहुत लोग क्या किया है कि खाली log x पर स्क्वायर दे दिया है। तो इसको ऐसे लिखना गलत है। कुछ लोग चालाक बन गया है, कुछ लोग ऐसे लिख दिया है। तो इसको ऐसे लिखना भी गलत है। जैसे हम लिखे हैं इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि log x का होल स्क्वायर करो तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप ऐसा कर दो। अगर कहा जाए कि log x का होल स्क्वायर करो तो उसका यह भी अर्थ नहीं है कि आप ऐसा कर दो। ये होल स्क्वायर है तो है, बस इतना ही रहेगा। अब इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता है। समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर यही साइन एक्स होगा इसका होल स्क्वायर होगा तो साइन एक्स के होल स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। साइन एक्स के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। हाँ, लेकिन इसको साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। समझ में है? जबकि आप log x के होल स्क्वायर को ना आप ऐसा लिख सकते हो ना आप ऐसा लिख सकते हो। समझ में है ना? log x एक मान है, समझ में है ना? तो जो टोटली मान है उसका जब होल स्क्वायर होगा तो टोटली के होल स्क्वायर होगा। उसमें log पर स्क्वायर खाली x पर स्क्वायर देके नहीं बना सकते हो। इसलिए बहुत से बच्चे ये गलती किए हैं और यही मुझे बताना था इस प्रश्नों को सॉल्व करके कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। तो log x के होल स्क्वायर को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, log x स्क्वायर चाहे log स्क्वायर x, ऐसा नहीं लिख सकते हो। उसको ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा log x के होल स्क्वायर। समझ में आया? चलिए, तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। हाँ, लेकिन log x के जगह अगर sin x होता तो उसे आप sin स्क्वायर x लिख सकते थे। समझ में है ना? त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का जो होल स्क्वायर आता है वो निष्पत्ति पर स्क्वायर आ सकता है, निष्पत्ति पर पावर को लेके आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए, हाँ, अब इसे और शॉर्ट करना होगा तो है 1/x जो है इसका बटा का घटाव कर दो ऊपर, तो x से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा x cos x log x, ऐसे हो जाएगा। और sin x को उतार देंगे, बटा के नीचे x लघुत्तम बन के यहाँ आ जाएगा x और उसके बाद हो जाएगा log x के होल स्क्वायर। अगर ऐसा आया है तो भी आंसर सही है, ऐसा आया है तो भी आंसर सही है। तो देख लो, इस तरह से बना सकते हो। तो इसका काम हो गया, 7 नंबर बन गया। अब 8 नंबर को बनाना है। तो 8 नंबर प्रश्न को गौर कीजिएगा। साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो इसको u बटा v पर बनाओगे तो भी वही आएगा, लेकिन u बटा v पर क्यों बनाओगे? साइन एक्स बटा कॉस एक्स का मान होता है tan x, होता है कि नहीं? 10th क्लास में पढ़े हो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। अब tan थीटा का डीसी क्या होता है भाई? आता सेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया आंसर सेक स्क्वायर एक्स।
तो बता सकते हो कि dy बटा dx इक्वल टू कितना, sec स्क्वायर x। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, u बटा v पर बनाओगे तो भी बना सकते हो, कोई खास दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। अब इसको देखो, इसको u बटा v पर बनाना है, तो u बटा v पर जब बनाना है तो नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट x के पावर 4 भी लिख सकते हो, चाहे x स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। log x का डीसी 1/x, हाई बेचारा चुपचाप, माइनस x स्क्वायर का डीसी 2x, log x बेचारा चुपचाप, हो गया। एगो x से एगो x कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 2x log x बटा के नीचे x के पावर 4, यही होगा आंसर। समझ में आया? मिला सकते हो, ऊपर वाले में से x कॉमन भी कर सकते हो। एक बार फिर देख लो, u बटा v पर बनाया जाता है तो नीचे वाले का होल स्क्वायर किया जाता है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, बटा खींच देते हैं, log x का डीसी 1/x, हाई बेचारा चुपचाप, सूत्र के अनुसार माइनस, u बटा v में माइनस होता है लेकिन u इंटू v में प्लस होता है, तो यहाँ माइनस हो गया, x स्क्वायर का डीसी 2x, log x बेचारा चुपचाप, एगो x से एगो x कट गया, एगो x उतर गया, माइनस उतर गया, 2x log x उतर गया, x के पावर 4 उतर गया, हो गया आंसर। समझ में है? इस प्रकार से अब इसको बनाना है, तो जब इसको बनाना है तो इसको बना देते हैं u बटा v पर, तो dy बटा dx लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो एरो का निशान देंगे, ऐसे कर देते हैं। इसको हल करना है तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो जाएगा, चाहे साइन x का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, तो साइन x के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। समझ में है ना? चलिए, तो इसका होल स्क्वायर इतना आएगा साइन स्क्वायर x, ऊपर वाले का डीसी 3x स्क्वायर, साइन x बेचारा चुपचाप, सूत्र के अनुसार माइनस साइन x का डीसी cos x, x क्यूब बेचारा चुपचाप, हो गया आंसर। अब क्या चाहिए, बन गया, देख रहे हो? तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। तो कुल मिला जुला के हम आपको 17 को जो होमवर्क दिए थे इसको बना के हम ये चीज दिखा दिए कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ सही कर रहे हो, उसको कैसे बनाना है इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत चीज सीखे होंगे इसमें आप, उम्मीद है मेरा। आज हम आपको सिखाने वाले हैं चैन रूल, तनिक ध्यान देना, चैन रूल श्रृंखला विधि ये क्या है? तो ये फलनों के फलन यानी संयोजन फलन का इसमें माने इस विधि से सॉल्यूशन होता है। जब कई फलन एक साथ संयोजन के रूप में रहेंगे यानी कंपोजिट फंक्शन के रूप में रहेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन अगर करना होगा तो इस विधि से किया जाएगा। अब ये विधि होता क्या है भाई? चैन रूल, कड़ी बाई कड़ी ऐड होता है। ये कैसे होता है थोड़ा सा गौर करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर लिखते हैं साइन एक्स क्यूब वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, देख रहे हो? अब बच्चे पहले ही हम बता चुके हैं कि बाबू ध्यान देना थोड़ा सा, जब हम 5 को 7 को फॉर्मूला पढ़ाए थे ना तब भी हम बोले थे कि अभी 5 7 10 को फॉर्मूला है तो आपको लग रहा है कि वाह ये तो हम यादें कर जाएंगे स्पेशली, लेकिन जब कई फॉर्मूला पढ़ा देंगे तो कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि कौन किस पर बनेगा। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको u इंटू भी सिखाए हैं, आई u बटा भी सिखाए हैं। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि हाई u है हाई भी है, इसको u इंटू भी पर बना देते हैं। तो आप u इंटू भी पर बनाओगे तो गलत कर दोगे। ये साइन का है थीटा बन के आया है। अगर एक्स क्यू साइन एक्स ऐसा होता ना तो आप इसे u इंटू भी पर बना सकते थे, लेकिन साइन एक्स क्यू है ना तो ये फंक्शन एक गो है, ऐसा मत समझिएगा कि दो गो फंक्शन है। फंक्शन दो गो था लेकिन वो कंपोजिट होके एगो हो गया है। एक्स क्यू एक अलग फंक्शन है, साइन एक अलग फंक्शन है, लेकिन कंपोजिट हो जाने के बाद एक्स क्यू साइन का थीटा बन के आ गया है, एंगल बन के आ गया है, जिसके कारण ये एक ही फंक्शन कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन।
तो जब ऐसी परिस्थिति में आप इसको u इंटू भी पर बनाओगे तो गलती हो जाएगा। u इंटू भी पर इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करोगे जब साइन के पहले कोनो फंक्शन होगा, साइन के तुरंत बाद जो आता है ना वो तो थीटा के रूप में आ जाता है, तो उसी का मान कहलाएगा, उसी का थीटा कहलाएगा। इसलिए आप इसे u इंटू भी पर सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये चैन रूल पर बनेगा। और पहचानना भी होगा आपको कि कौन चैन रूल पर बनेगा और कौन u इंटू भी पर बनेगा, नहीं तो आप कई बार ऐसे प्रश्नों पर गलती कर जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे आप। तो इसको u इंटू भी पर नहीं बनाना है, ये बनेगा चैन रूल पर। चैन रूल पर बनाने के लिए लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिख देते हैं। अब y के लिए लिखते हैं dy बटा dx, लिख देते हैं। चैन रूल की खूबी है, जैसे हम बना रहे हैं वैसे सीख जाओ, आगे और प्रश्न बना सकते हो। d लिख के टोटल को लिखा जाता है साइन एक्स क्यूब, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा उतारना पड़ेगा, बटा एगो साइन को हटा देते हैं, माने एगो खपड़ोइया हटा देंगे तो डी एक्स क्यूब बचेगा। अब इसको हिया से हिया भेज देंगे डी एक्स क्यूब, अब इसमें क्यू खपड़ोइया हट जाएगा तो डी एक्स, माने एनी हाउ लास्ट में हमें dx तक पहुंचना है, लेकिन खपड़ोइया छोड़ा छोड़ा के। अब उसमें यह ध्यान रखना है कि कौन पहले खपड़ोइया छूटेगा। तो ऐसे कई प्रश्नों को सॉल्व करने से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन पहले हटाया जाएगा। अब जैसे साइन के साथ में आया है तो थीटा तक पहुंचने से पहले हाई खपड़ोइया को हटाना होगा, तो ये उतर जाएगा। इसको यहाँ भेजोगे तो इसमें x तक पहुंचने के लिए 3 को हटाना पड़ेगा, तभी आप x तक पहुंचोगे। और हमें एनी हाउ dx लाना ही लाना है, तभी जाकर के पूर्ण होगा कि x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। नहीं तो इसमें कई स्टेप बन जाएंगे, माने कई चैन बन जाएंगे, एक दूसरे से कड़ी बाई कड़ी जुड़ते जाएंगे। ये जितना लंबा होगा उतना लंबा ये बनेगा। समझ में आया? एक दो प्रश्न लंबा वाला भी लिख के हम बताएंगे। चलिए अब इसको हल करना है, तो है साइन है, साइन के लिए है एक्स का काम करेगा। तो साइन एक्स का डीसी आप पढ़ के आए हो कॉस एक्स, कब पढ़ के आए हो? इस तरह से डी साइन एक्स बटा डी एक्स मान होता है कॉस एक्स, फॉर्मूला में पढ़े हो। साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है। ठीक उसी तरह से साइन एक्स मान लो इसको, तो साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, देख रहे हो ना? तो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, मतलब है एक्स है तो है एक्स है, थीटा है तो है थीटा है, बीटा है तो है बीटा है, ईटा है तो ईटा है, जो भी मानो। समझ में है? तो साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है, तो एक्स का मान एक्स क्यों है, उतार दी। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स जैसा का तैसा, इनटू एक्स क्यू का डीसी एक्स के सापेक्ष, तो इस नियम पर है डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, तो इसका होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। देखो तो एक्स के पावर 3 का डीसी अगर हम करेंगे तो 3 घुमाएंगे तो 3 एक्स के पावर 2, एगो कम हो जाता है, तो ये चीज आ गया। अब इसको पहले लिख दो ताकि ये सज जाए थोड़ा सा, तो 3x², हाई वाला पहले लिख दिए, हाई वाला बाद में लिख दिए, cos x क्यूब हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस प्रश्न का आंसर इतना आया, लेकिन इतना सजाने के बाद आया। लेकिन उज्ज्वला क्या करता है भाई, वो तो भाई शॉर्ट मार देता है हर जगह, क्योंकि ये सब प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना बनाने की क्षमता मेरे पास नहीं है, हम तो शॉर्ट लगाएंगे। हाँ, अगर 2 नंबर में पूछता है तो वो भी आपको सिखा दिए कि किस तरह से सजा के बनाना है। अब आओ थोड़ा सा शॉर्ट लगाते हैं। ऐसे प्रश्नों को अगर शॉर्टकट जवाब देना है तो राइट साइड से एंट्री करो, राइट साइड से। समझ में है ना? ऐसे प्रश्नों को, यानी चैन रूल पर बनने वाले प्रश्नों को अगर डायरेक्ट आंसर देना है तो राइट साइड से एंट्री करो। राइट साइड से एंट्री करोगे तो पहले ही यहाँ पहुंचोगे। एक्स क्यूब का डीसी 3x², 3 घूमेगा एगो कम, साइन का डीसी कॉस, सिस्टम को उतार दो, हो गया आंसर। देखो डायरेक्ट भी बता सकते हो, ना हर चीज लिखोगे ना ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। एक्स क्यूब का डीसी 3x², साइन का डीसी कॉस, और जो सिस्टम है उसको उतार दो, आंसर बता दो, हो गया। समझ में आया?
तो ये है चैन रूल। चैन रूल के आधार पर हमने ये प्रश्न सजा के भी बनाया और शॉर्टकट आंसर कैसे देंगे ये भी बात आपको हम बता दिए हैं। अब आप इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आया? चलिए इस टाइप के और भी प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं जिसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो और समझ सकते हो। चलिए तो प्रश्न ऐसा है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि साइन tan एक्स क्यूब, ये एक प्रश्न है, देख रहे हो। चाहे यहां लिख देते हैं e के पावर x। देख लो ये एक प्रश्न है, ये भी चैन रूल पर बनेगा। इसमें 3 गो फंक्शन है, देख रहे हो ना। तीनों फंक्शन को चैन रूल पर तोड़ना है। अब इसमें u इंटू वी इंटू डब्ल्यू पर नहीं ना बनेगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू पर बनेगा भी नहीं। ये फंक्शन एक ही गो है लेकिन 3 गो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। इसको आप u इंटू वी पर नहीं बना सकते हो, इसे चैन रूल पर बनाओगे। क्योंकि साइन का थीटा है टोटल है और टैन का थीटा हाई है खाली। तो साइन के लिए ये थीटा का काम करेगा, टैन के लिए हाई थीटा का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम साइन टैन और e के पावर x 3 फलनों का ये कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो भी किस रूल पर, चैन रूल पर। तो सीखो कैसे बनेगा, लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका हिंदी होता है x के सापेक्ष अवकलित करने पर। y के लिए लिख सकते हैं dy बटा dx। और बोले हैं कि चैन रूल पर प्रश्न बनाने के लिए पहले पूरे सिस्टम को d के साथ उतार दो। d साइन tan e के पावर x और एगो खपड़ोइया छोड़ा दो यानी साइन हटा दो, तो d tan e के पावर x। इसको गुना में भेज दो, d tan e के पावर x। फिर एगो खपड़ोइया छोड़ा दो, तो d e के पावर x। फिर इसको गुना में भेज दो, d e के पावर x। फिर एगो खपड़ोइया छोड़ा दो और dx पर पहुंच जाओ। अब यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर e के पावर x दिया है तो खपड़ोइया कौन पहले छूटेगा, e हटेगा कि x हटेगा। अब देखो e हटाओगे तो x मिल जाएगा और एनी हाउ आपको dx लाना ही है। तो जब dx लाना है तो x काहे हटाएंगे, e को ही ना हटाएंगे, तभी ना x मिलेगा। तो गौर करना, अगर कहीं रूट x मिलता है तो रूट हटेगा, e के पावर x मिलता है तो e हटेगा, साइन के साथ में कुछ भी मिलता है तो साइन हटेगा। समझ में आया ना। तो आपको खपड़ोइया छुड़ाना भी आ रहा है कि हाँ किस तरह से हम खपड़ोइया को हटा देंगे। समझ में आया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब तो रूट वाले फंक्शन में पहले रूट को हटाया जाता है। अगर कहीं पावर मिल रहा है पावर, तो पावर को हटाया जाता है। कहीं e के पावर में x मिल रहा है तो e को हटाया जाएगा, a के पावर x मिलेगा तो a को हटाया जाएगा, 3 के पावर x मिलेगा तो 3 को हटाया जाएगा। साइन x मिल रहा है, चाहे साइन x क्यों मिल रहा है तो साइन को हटाया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसको हटाना है। अब ना तो यहाँ e के पावर x है, x को हटा दीजिएगा तो de नीचे आ जाएगा और आपको d नहीं लाना होता है चैन रूल में, एनी हाउ लास्ट में आपको dx लाना होता है। तो x तक पहुंचने के लिए e न हटाएंगे तो e हटेगा तो x मिल जाएगा और dx पर समाप्त हो जाएगा चैन। तो यह चैन 3 कड़ी में हो गया है। तो जब ये चैन 3 कड़ी में हुआ है तो आंसर भी 3 कड़ी में निकलेगा। अब चलो आंसर निकालने चलते हैं। साइन के लिए है थीटा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस और जो थीटा है उसको उतार दो, tan e के पावर x उतर गया, इसका काम हो गया। साइन हाई x है, टोटल को थीटा मान लो, तो साइन x का डीसी x के सापेक्ष, देखो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो साइन x का डीसी x के सापेक्ष cos x, तो जिसे x बोल रहे हैं उसी को नहीं लिखेंगे। समझ में आया। tan x, x का काम वही करेगा, तो tan x का डीसी x के सापेक्ष
पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला पढ़ चुके हो, tan x का डीसी x के सापेक्ष सेक स्क्वायर एक्स, e के पावर x का डीसी x के सापेक्ष e के पावर x ही होता है। पढ़े हो फॉर्मूला में, e के पावर x का डीसी e के पावर x ही होता है। समझ में आया? तो इस तरह से ही हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको सजा देंगे तो उधर वाला पहले लिखते हैं e के पावर x, फिर लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, फिर लिख देते हैं इसको कॉस tan e के पावर x, और ये हो गया आंसर। देख लिया, हमने इसको चैन रूल पर बना दिया, कोई खास दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। समझ में आया ना? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब इसी चीज को डायरेक्ट एक बार बना के दिखाते हैं। डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग, कितना हो बड़ा होगा तो डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो कैसे, राइट साइड से एंट्री करते हैं। राइट साइड से एंट्री करेंगे तो पहले e के पावर x मिलेगा। आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला में सब चीज लिखवा दिए हैं। e के पावर x का डीसी e के पावर x, tan का डीसी सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर के साथ में कौन चीज है e के पावर x, यहाँ होगा e के पावर x। देखो tan का डीसी सेक स्क्वायर, जो सिस्टम है उसको उतार दो तो वैसे ही यहाँ हो जाएगा e के पावर x। तो देखो tan का डीसी सेक स्क्वायर, और जो सिस्टम है उसको उतार दो, साइन का डीसी कॉस, और जो सिस्टम है उसको उतार दो। इस प्रकार से आंसर हो गया। समझ रहे हो? फिर से एक बार देख लो, राइट साइड से एंट्री करते हैं, e के पावर x के डीसी e के पावर x, tan के डीसी सेक स्क्वायर, जो सिस्टम है उसको उतार दिए, साइन का डीसी कॉस, और जो सिस्टम है वो उतार दिए। हो गया आंसर, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से चैन रूल को भी डायरेक्ट बनाया जा सकता है। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके बुक में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास केसी सिन्हा के बुक में भी इस टाइप के बहुत से प्रश्न हैं। तो चैन रूल क्लियर हुआ। चैन रूल पर बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं बनाने के लिए। तो आज भी कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, पीछे वाले पर भी, u इंटू वी पर, u बटा वी पर और चैन रूल पर, तीनों पर मिला के आपको पहचानना है कि कौन u इंटू वी पर बनेगा और कौन चैन रूल पर बनेगा। क्योंकि फिर हम कल बताएंगे कि कैसे पहचानते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो आप जितना फॉर्मूला अभी सिखाए हैं, इसी फॉर्मूला पर आपको और भी फॉर्मूला हम निर्माण करेंगे। समझ में है? 12 प्रश्न है आपके लिए, देख लो इसे। 12 को प्रश्न जो है ये आपको घर से बना के लाना है, और इसमें u इंटू वी, u बटा वी और चैन रूल तीनों मिला करके हम इसमें दिए हैं, जिसे आप सजा सजा के घर पे बनाएंगे और फिर हमसे माने दिखाएंगे व्हाट्सएप पे, फिर हम आपको जवाब बताएंगे। इस तरह से आप 12 प्रश्न को सॉल्व करके लेके आइएगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।